केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। और एक्टिव मास को अपन मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली, A प्लस बी से क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास लो, इसमें क्या होगा, जो रेट होती है R वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के। तो एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, A एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, B। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगी, प्रोपोर्शनल। और इस प्रोपोर्शनलिटी इन साइन को जब अपन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है R इक्वल्स टू K A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन। इसी कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, एक्टिव मास से रिप्रेजेंट करते हैं इसी को, या आप क्या कह सकते हो, एक्टिव मास ऑफ ए। क्या है ये, एक्टिव मास ऑफ ए। और B क्या है, एक्टिव मास ऑफ B। ओके, अब इसमें देखिए एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया और के एक साइन आ गया। के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, मान लीजिए आपने कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन ली है या रिवर्सिबल आपने रिएक्शन ली है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होता है वो देखिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रिएक्शन की जो रेट है उसके रिगार्डिंग और नेचर ऑफ द रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन ली, A प्लस B से, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, C प्लस D का फॉर्मेशन हो रहा है। A के कितने मोल हैं, मान लीजिए N1, B के N2, C के कितने लिए, M1 और D के M2 मोल आपने लिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं अपन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रिएक्टेंट ए का एक्टिव मास इनटू रिएक्टेंट बी का एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब इसमें आपको मोल दे रखे हैं तो आप मोल पावर में लगा दो कि ए की कितनी मोल दे रखी है, N1, बी की कितनी दे रखी है, N2। ओके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अपन RF से लिख सकते हैं। तो RF प्रोपोर्शनल टू ए की पावर N1 और बी की पावर N2। यदि आपने प्रोपोर्शनल जो साइन है वो हटाएंगे तो आपके पास में आएगा KF, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्या आ जाएगा, A की पावर N1 का इंटू बी की पावर N2। ये आपने क्या लिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरीके से अपन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख लेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको किससे लिखेंगे, RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनल किसके होगा, C के एक्टिव मास इंटू D के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के, और इनके मोल कितने हैं, M1 और M2। जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो आएगा RB इक्वल्स टू KB क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, C की पावर M1 और D की पावर
M2। ओके, और एट इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगी, वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो भी आपने आरबी और आरएफ की वैल्यू कैलकुलेट की है वो यहाँ लिख देंगे इक्वल में। तो के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ए की पावर n1 इंटू बी की पावर n2, ओके, इक्वल्स टू के बी सी की पावर m1 इंटू डी की पावर m2। ठीक है, अब देखिए के एफ अपॉन के बी करेंगे, मीन्स इस के बी को नीचे की तरफ ले आएंगे अपॉन में, तो के एफ अपॉन के बी हो जाएगा, और ये चाहे सारी की सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इधर अपॉन में चली जाएगी। तो सी की पावर m1 डी की पावर m2 डिवाइडेड बाई ए की पावर n1 और बी की पावर n2। ठीक है, इसी के एफ अपॉन के बी को हम कहते हैं के सी, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो के सी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी की पावर m1 डी की पावर m2 डिवाइडेड बाई ए की पावर n1 और बी की पावर n2। ठीक है, एक रिएक्शन है जिसके लिए आपको के सी की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो के सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितने मोल है इसके, 2, तो पावर में चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन, और इसके कितने मोल है, 3, तो ये पावर। तो इस तरीके से अपन Kc का क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कब निकालते हैं, मीन्स Kp। ठीक है, ये कब निकालते हैं, जब आपका कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किस में हो, गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो, तब अपन कंसंट्रेशन को एज ए पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन है N1A, ये भी किस में है, गैसेस स्टेट में है, प्लस N2B, ये भी किस में है, गैसेस स्टेट में, ये दोनों रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, M1C प्लस M2D, और ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो भी किस में है, कैसे। ऐसी कंडीशन में कंसंट्रेशन को किसके टर्म में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। ठीक है, जैसे आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, N/V RT, और N/V को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू CRT। ठीक है, अब देखिए अपन इसमें एज ए KP के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो KP इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, KP इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स PC की पावर m1, फिर P D की पावर m2, मल्टीप्लाई में है दोनों, P A की पावर n1 इंटू P B की पावर n2। ओके, तो पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिख दिया, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, CRT, तो KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CRT। ठीक है, CRT मीन्स किसकी कॉन्सेंट्रेशन, C की कॉन्सेंट्रेशन, तो C की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, RT, और इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी, M1। ठीक है, ऐसे ही PD मीन्स D की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, तो D की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, और इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी, M2। ठीक है, डिवाइडेड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, और कंप्लीट पावर क्या होगी, N1, और B की कॉन्सेंट्रेशन RT, और इसकी पूरे की पावर क्या होगी, N2। ठीक है, अब इसको अपन रीअरेंज करके लिख लेते हैं, C की कॉन्सेंट्रेशन M1
डी की कॉन्सेंट्रेशन M2, ए की कॉन्सेंट्रेशन N1, बी की कॉन्सेंट्रेशन N2, ठीक है। और ये क्या है, RT की पावर M1 और RT की पावर M2 डिवाइडेड बाई RT की पावर N1 और RT की पावर N2, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो देखिए C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर M1, D की कॉन्सेंट्रेशन की पावर M2 डिवाइडेड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, RT बेस सेम है तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई RT और इसकी पावर N1 प्लस N2, ये KP इक्वल्स टू। देखिए जो KP है, KP इक्वल्स टू क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है, KC की वैल्यू अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, ठीक है। तो ये KC और ये क्या है, RT की पावर M1 प्लस M2 और ये जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस N1 प्लस N2, ओके। इट मीन्स प्रोडक्ट के जो मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या आप कह सकते हो। और वो मोल्स कौन से प्रोडक्ट के, वही प्रोडक्ट के मोल्स हैं जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट वो है गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, N1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स N2 के कितने हैं 1, O2 के कितने 1 और NO के कितने 2। तो नंबर ऑफ मोल्स और सारे के सारे गैसेस स्टेट में है, तो जो रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए टोटल 2 और प्रोडक्ट के मोल्स भी कितने हो गए टोटल 2, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, KP इक्वल्स टू क्या होता है, KC RT की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 मीन्स प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने 2 और रिएक्टेंट के कितने 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC RT की पावर 2 माइनस 2 या KC RT की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए KP और KC दोनों क्या है, इक्वल है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी आपको 4 रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे किसमें KP और KC इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 2SO3 से 2SO2 गैसेस स्टेट के अंदर बन रहा है और O2। इसमें रिएक्टेंट के जो गैसेस मोल हैं वो 2 हैं और प्रोडक्ट के कितने हैं 2 + 1 इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, KP इक्वल्स टू क्या होता है, KC RT की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। इट मीन्स KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC RT। या आप क्या कह सकते हो, KP कब आ रहा है, जब आप KC को RT से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आ रहा है। इट मीन्स KC छोटा है तभी आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इट मीन्स इस रिएक्शन के लिए KP इज ग्रेटर देन KC है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देके आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, N2 + 3H2 से 2NH3 और सारे जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं गैसेस स्टेट के अंदर हैं। तो इसमें देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 4 और प्रोडक्ट के कितने हैं 2, ठीक है। तो KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC RT की पावर 2 माइनस 4। इट मीन्स KP इक्वल्स टू KC RT की पावर -2। या आप क्या लिख सकते हो, KP इक्वल्स टू KC डिवाइडेड बाई RT का स्क्वायर, ठीक है। जब आप KP की वैल्यू कब आ रही है, जब आप KC में RT से डिवाइड कर रहे हो,
ठीक है। इट मीन्स केसी की वैल्यू ज़्यादा है तभी आपको इसको डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। इट मीन्स इस रिएक्शन के लिए केसी इज़ ग्रेटर देन क्या है, केपी। तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है एग्ज़ाम में कि आपको इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।